Hi, all of you. This is Kunal, and you all are welcome on my platform. What we are going to discuss today है ना, बेसिकली जनरल अवेयरनेस का ही पार्ट है और इस जनरल अवेयरनेस के पार्ट के जो बैंकिंग क्लासिफिकेशन है उसको ही हम आगे लिए चलेंगे। और जिस टॉपिक पे आज हमारा कंसंट्रेशन होगा वो बैंकिंग क्लासिफिकेशन के जिस क्लासिफिकेशन की हम बात करेंगे दैट इज नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक। सो इस 15 मिनट के अंदर जो भी हम डिस्कस करने वाले हैं वो बैंकों के नेशनलाइजेशन से जुड़ा हुआ हर एक क्वेश्चन आपसे सॉल्व होना चाहिए, ऐसी हमने क्या की है तो आपके लिए टॉपिक तैयार की है। तो जानना क्या है दैट इज इंपॉर्टेंट कि शुरुआत करने से पहले आप जान ले कि नेशनलाइजेशन क्या होता है, ये आपको जानना है। हाँ ठीक है, नेशनलाइजेशन क्या होता है इज नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू, बट एज फार एज इंटरव्यू इज कंसर्न उसमें आपका नेशनलाइजेशन क्या होता है दैट मे बी वन ऑफ द क्वेश्चन। तो नेशनलाइजेशन क्या होता है इसकी थोड़ी सी बात हम करेंगे। नेशनलाइजेशन आपके इंडिया में बैंकों के कब कब हुए उसकी हम बात करेंगे, कितने बैंक आज के डेट में नेशनलाइज हैं उसकी हम बात करेंगे और उनसे जुड़े हुए जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसकी हम बात आपके इस नेशनलाइजेशन के वीडियो में करेंगे। देखिए सबसे पहले आप जान लें कि नेशनलाइजेशन होता क्या है। तो नेशनलाइजेशन बेसिकली जो IMF है, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, उसके अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि जब भी गवर्नमेंट प्राइवेट ओनरशिप को परचेज करती है, कहने का मतलब है कि जब भी गवर्नमेंट का भागीदारी आपके उस ऑर्गेनाइजेशन में 51% से ज़्यादा होता है दैट इज कॉल्ड नेशनलाइजेशन। नेशनलाइजेशन इस रूप में भी आप मान के चलें कि पहले वो प्राइवेट एंटिटी के रूप में काम करनी चाहिए, बाद में गवर्नमेंट ने उसको अगर अंडरटेक किया है दैट इज ऑल्सो नोन एज नेशनलाइजेशन। तो आपके इंडिया में कुछ ऐसे ही नेशनलाइजेशन का काम हुआ है। पहले तो सबसे पहली जो नेशनलाइजेशन थी वो हमने बार बार आपको बताया है कि द फर्स्ट नेशनलाइजेशन वाज ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक कमर्शियल बैंक नहीं थी, इस कारण से हम नेशनलाइजेशन की जब भी बात करते हैं तो RBI को थोड़ा सा दरकिनार रख के हम बात करते हैं बिकॉज RBI इज नॉट ए कमर्शियल बैंक। बट कमर्शियलाइजेशन की बात सबसे इंपॉर्टेंट आपके एग्जामिनेशन के लिए है कि कौन कौन से फेज में कमर्शियलाइज किए गए, कमर्शियल बैंकों को नेशनलाइज किए गए, तो इनकी हम बात करेंगे। तो चले शुरुआत करते हैं आपके नेशनलाइज बैंक की बातें। और इस नेशनलाइज बैंक में आप जानें कि सबसे पहले जो बातें हमने की हैं वो RBI को नेशनलाइज करने की बातें की हैं, है ना, और ये बताया है कि RBI को नेशनलाइज हमने कब किया तो 1 जनवरी 1949 में हमने RBI का नेशनलाइजेशन किया। इस RBI की चूंकि कमर्शियल बैंक नहीं थी इस कारण से इसको हम बाद में लेके चलते हैं। बाद में हमने क्या किया तो बाद में हमने इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, है ना, जो 1921 में हमने बैंक क्लासिफिकेशन की पहली पार्ट बताई है उसमें इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को हमने 1 जुलाई 1955 में क्या किया तो नेशनलाइज किया। और नेशनलाइज करने के बाद जो नया नाम दिया वो नाम दिया हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। तो ये दो बातें ऐसी हैं जो पहले क्या थी तो कमर्शियल बैंक में RBI डील नहीं करती थी और इंपीरियल बैंक शुरुआत से ही गवर्नमेंट के अधीन काम करता था। इस कारण से नेशनलाइजेशन में हम इन दोनों को अलग रख के चलते हैं। अभी बात आई कि आपके इस 1955 के बाद बहुत सारे ऐसे बैंक थे, लगभग 450 ऐसे बैंक थे जो प्राइवेट एंटिटी के रूप में काम कर रहे थे, छोटे छोटे बैंक के रूप में काम कर रहे थे। कब खुलेंगे कब बंद होंगे इसकी कोई भी गारंटी नहीं थी। क्लियर, हमारा और आपका पब्लिक का इंटरेस्ट भी क्या था तो उसमें कम था कि पता नहीं पैसे रखेंगे तो मिलेंगे कि नहीं। तो गवर्नमेंट का इसमें ओनरशिप नहीं था, एक पूरी तरह रेगुलेटर के रूप में काम नहीं हो रहा था। तो गवर्नमेंट ने और ये बात भी आई कि ये जो बैंक हैं वो उन्हीं को लोन देते थे, उन्हीं को एडवांसेस या फाइनेंस करते थे जो पूरी तरह सक्षम होते थे। क्लियर, मतलब कहने का मतलब जो आज की हमारी आधारभूत संरचना है दैट इज कॉल्ड प्राइमरी सेक्टर, एग्रीकल्चर हो या एलाइड सर्विसेज हो या एजुकेशन हो, तो उसमें लोन देने से ये बैंक जो प्राइवेट बैंक थे वो घबराते थे कि उनका लोन कहीं NPA ना हो जाए, है ना, वो डिफॉल्टर ना हो जाए। इस कारण से इन सेक्टर को प्रोग्रेस करने के लिए बैंक फाइनेंस करती नहीं थी। तो यहां पे आप ही कांग्रेस की सरकार आई, प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। प्राइम मिनिस्टर उस स्ट्रॉन्ग लेडी को बनाया गया जिनका नाम इंदिरा गांधी था। इंदिरा गांधी ने बोला इन बैंकों को चाहे तो हमारे साथ आके मिल जाओ, है ना,
आप मिलोगे तो हम ये जो गवर्नमेंट सेक्टर जो गवर्नमेंट फाइनेंस है उन सारे जगह हम दे सकते हैं। तो चाहे तो हमारे साथ आके मिल जाओ, अदरवाइज ये सारे बैंक हम क्या करेंगे तो बंद करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, तो यहाँ पे आपके नेशनलाइजेशन की बात उठ के सामने आ गई कि बैंकों को गवर्नमेंट अपने अधीन कर ले, और यहीं से शुरुआत होता है आपके नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक फेज 1 और नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक फेज 2। तो दो फेज में बेसिकली कमर्शियल बैंकों के नेशनलाइजेशन किए गए। वो कमर्शियल बैंक जो पहले प्राइवेट थे, बाद में इंदिरा गांधी की सरकार ने उन्हें अपने साथ, मतलब गवर्नमेंट के साथ उन्हें शामिल कर लिया। तो फर्स्ट फेज ऑफ नेशनलाइजेशन जो है वो कब हुई, तो 19 जुलाई 1969 को हुई। सेकेंड फेज ऑफ नेशनलाइजेशन जो हुई वो 15 अप्रैल 1980 को हुई। इस फर्स्ट फेज के नेशनलाइजेशन में वैसे 14 बैंकों को हमने शामिल किया जिनका एसेट उस समय क्या था, तो 50 करोड़ प्लस था, मतलब उस समय की बड़ी लीडिंग बैंक थी। और इन सेकेंड फेज ऑफ नेशनलाइजेशन हमने 6 बैंकों को शामिल किया जिनका एसेट उस समय क्या था, तो 200 करोड़ प्लस था। मतलब ये 1980 की बड़ी बैंक थी, तो हो गई नेशनलाइज। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसमें अपना पैसा डाल दिया। तो टोटल नंबर ऑफ नेशनलाइज बैंक बाय द ईयर कब तक, तो 1980 तक कितनी हो गई, टोटल नंबर ऑफ नेशनलाइज बैंक 14 + 6 कितनी हो गई, तो 20 बैंक नेशनलाइज हो गए। अभी आप ये भी जाने कि हमने जो 14 बैंक को हमने अपने साथ समाया है, या फिर जो 6 बैंक हैं उन्हें हमने अपने साथ मिलाया है, उनका नाम क्या है। समटाइम्स 2015 और 14 एग्जैक्ट तो मुझे पेपर याद नहीं है, बट 2015 या 15 में पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक वाज नॉट नेशनलाइज इन फर्स्ट फेज ऑफ नेशनलाइजेशन। तो मैं फर्स्ट फेज ऑफ नेशनलाइजेशन में जो 14 बैंक को हमने नेशनलाइज किया उसकी एक तालिका लिख रहा हूं। उस तालिका को एक बार आप जरूर अपने साथ देख के जाएंगे। बेटर है इन 14 को याद करने से कि आप इन 6 को याद कर लीजिएगा, उसके बाद जो बचेगी वो ऑब्वियस सी बात है कि आपके फर्स्ट फेज ऑफ नेशनलाइजेशन में उसका नेशनलाइजेशन हुआ होगा। तो जरूरी नहीं है कि इनको भी याद करें, इनको भी याद करें। तो छोटे को आप याद करें, जो बड़ा है ऑटोमेटिक आप ऑड मैन आउट कर सकते हैं। बट 14 बैंक जो हमने फर्स्ट फेज में नेशनलाइज किया है उसका नाम आपको जानना है। तो बात करते हैं कौन कौन से 14 बैंक थे। तो पहला था पंजाब नेशनल बैंक, फिर यूनाइटेड बैंक। तो लिखते हैं हम यूनाइटेड बैंक और पीएनबी, तो ये 2 हो गए, पंजाब नेशनल बैंक और यूनाइटेड बैंक। दूसरा था कैनरा बैंक के साथ कैनरा बैंक था, और फिर से कौन, तो सिंडिकेट बैंक। तो कितने हो गए, 4 हो गए। छोटे से सबने लिखा SYN को आप कंसीडर करें कि सिंडिकेट बैंक है। फिर कौन सा, तो एक और बैंक थी, अच्छी बैंक है, यूनियन बैंक। कितने हो गए, 2 4 और 1 5, यूनियन बैंक। उसके बाद इंडियन बैंक, फिर इलाहाबाद बैंक। तो इंडियन बैंक और इलाहाबाद बैंक, क्लियर। तो ये भी बैंक आपके फर्स्ट फेज ऑफ नेशनलाइजेशन में आई। फिर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये भी फर्स्ट फेज ऑफ नेशनलाइजेशन में ही हमारे साथ जुड़ी थी। फिर यूको बैंक, देना बैंक और आईओबी। तो यहाँ पर हम लिखते हैं यूको बैंक, देना बैंक और आईओबी। तो ये सारे बैंक आपके फर्स्ट फेज ऑफ नेशनलाइजेशन में जुड़ते चले गए। देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, और एक और बैंक थी, नाम था BOM, दैट इज बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो 14 बैंक फर्स्ट फेज में आके आपके साथ जुड़ गई। 6 बैंक और हमने जोड़ा, कौन कौन सी थी, तो OBC, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, OBC बैंक थी, क्लियर। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बैंक थी जिससे हमने बाद में क्या किया, तो मर्ज कर दिया, उसकी बात हम करेंगे। तो यहां पे आंध्रा बैंक को भी आप जाने कि कौन है, तो आंध्रा बैंक, क्लियर। तो OBC बैंक, आंध्रा बैंक, फिर कौन सा, तो न्यू बैंक ऑफ इंडिया, विजया बैंक एंड पंजाब एंड सिंध बैंक। तो न्यू बैंक ऑफ इंडिया, न्यू BOI, उसके बाद पंजाब एंड सिंध बैंक। 1 2 3 4, तो 4 बैंक तो हो गई। पंजाब में सिर्फ विजया बैंक भी यहां पे आई थी, विजया बैंक, विजया बैंक। तो ये सारे बैंक आपके साथ जुड़ते चले गए।
और एक और कितने हो गए, तो 1 2 3 4 5 और एक और, हाँ एक और बैंक थी, नाम था कॉरपोरेशन बैंक। क्लियर? तो ये 14 प्लस 6 बैंक आपके साथ जुड़ के सामने आ गए। अभी आप जाने इनमें से एक बैंक थी, उस बैंक का नाम था न्यू बैंक ऑफ इंडिया। इस न्यू बैंक ऑफ इंडिया को हमने मर्ज कर दिया किसके साथ, तो हमने मर्ज कर दिया पंजाब नेशनल बैंक के साथ। ये मर्जर हमने कब किया, तो 1993 में हमने मर्जर किया। और फिर 1993 के बाद जो टोटल नंबर ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक बच गई वो कितनी बची, तो 19 बची। क्लियर? 1993 में न्यू बैंक ऑफ इंडिया मर्ज किया हमने पंजाब नेशनल बैंक के साथ, तो हो गई कितनी, तो 19। अभी और भी हमने कुछ मर्जर किए हैं, कौन कौन से मर्जर किए हैं तो देखें आप। हमने विजया बैंक, उसके बाद देना बैंक, तो हमें सर्च करना है देना बैंक। इन दोनों बैंकों को हमने मर्ज कर दिया किसके साथ, तो हमने मर्ज कर दिया बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ। तो विजया बैंक, देना बैंक मर्ज हो गई बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ। ये मर्जर कब हुआ, तो ये मर्जर 1 अप्रैल 2019 में हुआ। और 2019 से टोटल ऑफ नंबर ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक कितनी बच गई, तो 17। आज के डेट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हाउ मेनी नेशनलाइज्ड बैंक्स आर वर्किंग इन इंडिया, उस कंडीशन में आपकी जो आंसर होगी वो 17 होगी। देखिए आने वाले दिनों में ये नेशनलाइज्ड बैंक और भी कम होने वाली है, क्योंकि जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण, उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया है कि यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और ओबीसी एक साथ साथ मर्ज होगा। यूनियन बैंक आंध्रा बैंक के साथ मर्ज होगा, है ना। कॉरपोरेशन बैंक, है ना, किसी के साथ और भी जाके मर्ज होगा। मतलब 10 बैंक्स के अमलगमेशन की बात आपके निर्मला सीतारमण ने कर दी है। तो जब मर्जर होगा उस डेट को हम बताएंगे कि ये फिगर और भी रिड्यूस हुआ है या नहीं। बट आज के दिन में टोटल नंबर ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक इज 17। अभी बात आती है कि क्यों आखिर नेशनलाइजेशन किया गया। तो ऐसे कुछ रीजन आप जाने कि क्यों नेशनलाइजेशन किया गया है। तो पहला जो नेशनलाइजेशन था, जो नेशनलाइजेशन हमने किया वो बेसिकली कुछ कारण से हमने किया। द रीजन वॉज टू एलिमिनेट द पावर ऑफ फाइनेंस फ्रॉम फ्यू हैंड, है ना। मतलब कुछ जो कैपिटलिस्ट हैं उन्हीं के पास पैसे हैं, तो वही पैसे से पैसे कमा रहे हैं, है ना। ये जो स्ट्रीम लाइन में फ्लो होना चाहिए, जो डाउनवर्ड्स में फ्लो होना चाहिए, वो नहीं था। तो हमने एलिमिनेशन की बात की, टू एलिमिनेट द इकोनॉमिक पावर ऑफ फ्यू हैंड, कि चलो जो कम हाथों में आपके पैसे हैं वो क्या कर दो, तो एलिमिनेट कर दो। एलिमिनेट द पावर ऑफ फाइनेंस और इकोनॉमी ऑफ फाइनेंस फ्रॉम फ्यू हैंड। जो कम हाथों में पैसे हैं वो सबके पास होने चाहिए, दिस वॉज द रीजन। उसके बाद भी था कि बैंकिंग सर्विसेज जो है वो वहाँ भी होनी चाहिए जो हमारे क्या हैं, तो अनबैंक्ड एरिया हैं। क्योंकि जो बैंक थी, जो प्राइवेट बैंक थी, वो चाहती नहीं थी किसी गांव में किसी वैसे जगह पर बैंक खोलें जहाँ पे उनको प्रॉफिट नहीं दिखता था। तो इस कारण से जो हमारी अभी भी आबादी मोर देन 60-65% जो विलेज में है वो बिल्कुल बैंकिंग सेवा या बैंकिंग सर्विसेज से बिल्कुल क्या थे, तो बाहर थे। तो वहाँ तक बैंकिंग सर्विसेज होनी चाहिए। इस कारण से वहाँ तक बैंकिंग को पहुँचाने के लिए गवर्नमेंट का उस ऊपर जो पावर है, जो दबाव है, वो जरूर होना चाहिए। इस कारण से भी हमने क्या किया, तो नेशनलाइजेशन किया। उसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाने के लिए भी, है ना, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाने के लिए भी हमने ये काम किया है। क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप लाएंगे तो ही तो हमारी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। क्लियर? अगर कोई अच्छा एजुकेटेड पर्सन है, एजुकेटेड नहीं भी है, मेहनती है, कोई एस्टैब्लिशमेंट करना चाहता है और बैंक से फाइनेंस चाहता है, तो बैंक देने से हिचकिचाती थी कि नहीं हो सकता है, बैंक हमारा एनपीए हो जाएगा, ये वो। तो इस कारण से एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाने के लिए भी हमने क्या किया, तो इनको नेशनलाइजेशन की कैटेगरी में डाला। और क्या है, तो जो आपकी पीएसएल है, पीएसएल कहने का मतलब प्राइमरी सेक्टर लेंडिंग या उसकी एलाइड सर्विसेज, है ना। एग्रीकल्चर सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर है, कोल सेक्टर है, आपका फार्मा सेक्टर है, फार्मा नहीं, आपका एजुकेशन सेक्टर है। तो ये सब ऐसे सेक्टर हैं जो आपके बिल्कुल प्राइमरी सेक्टर के अंदर आते हैं। तो यहाँ तक पैसे पहुँचने चाहिए। दीज आर द मेजर रीजन्स ऑफ नेशनलाइजेशन। तो इन कारणों से इंदिरा गांधी ने 2 फेज में नेशनलाइजेशन किया। फर्स्ट फेज 19 जुलाई 1969, सेकेंड फेज 15 अप्रैल 1980। 14 बैंक, 6 बैंक, 50 करोड़, 200 करोड़, टोटल नंबर ऑफ बैंक्स
20, New Bank of India merged with Punjab National Bank, become 19. Then Vizia Bank and Dena Bank merged with Bank of Baroda. Then at present this is 17. और उसके बाद और भी मर्जर होने वाले हैं, तो जब होंगे, चूंकि अनाउंसमेंट कर दिया गया है, तो जब होंगे उसकी बात हम उस समय करेंगे। तो दीज आर द रीजन्स। अभी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज पीएसएल। पीएसएल का मतलब होता है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। हर एक बैंकों को ये निर्देश दिया गया है कि आप अपना जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग करेंगे वो मिनिमम 40% होना ही चाहिए। क्लियर? तो दिस परसेंटेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में बैंकों को कितना प्रायोरिटी सेक्टर में लेंड करना है, दैट इज 40%। क्लियर? कि आपको एग्रीकल्चर लोन देना ही है, मुद्रा लोन देना ही है, केसीसी लोन देना ही है। नहीं देंगे तब तक इस जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो गांव की संरचना है, उसका विकास नहीं होगा। तो विकास नहीं होगा, इसका आंसर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसके ऊपर क्या किया है, तो 40% का एक बेंचमार्क लगा दिया है। क्लियर? तो ये बातें आपके इस कैटेगरी में है। कितनी बार नेशनलाइजेशन हुआ तो हमने बताया है, 40% की बातें हमने की है। और ये भी बताया है कि इस 40% में कौन कौन से लोन आते हैं, तो केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड, मुद्रा, है ना, MUDRA, बाद में बताऊंगा गवर्नमेंट स्कीम में मुद्रा क्या है। तो केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड, मुद्रा इज माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी। तो ये सब इंपॉर्टेंट आपके लोन है। या फिर बहुत सारे छोटे बड़े गवर्नमेंट स्कीम्स होते हैं, मनरेगा स्कीम है ना, या फिर आपका इंदिरा आवास तो अभी नहीं है, बट जो भी आपके PM आवास योजना है, तो उन सब का लाभ यहाँ तक पहुँचना चाहिए। तो गवर्नमेंट स्कीम को भी पहुँचाने के लिए गांव के लिए लोन को देने की जो प्रावधान है बहुत इंपॉर्टेंट है। और लोन तभी बैंक देगी जब उसके ऊपर गवर्नमेंट का प्रेशर होगा और गवर्नमेंट भी सपोर्ट करेगी। और यही सपोर्ट को देने के लिए इंदिरा गांधी, दिस नेम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किसने नेशनलाइजेशन किया है, तो पर्सन इज द प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। तो दिस इज नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स, जिसमें RBI को भी नेशनलाइज किया, स्टेट बैंक को भी हमने नेशनलाइज किया। और आज के दिन में जो 17 है, और यही वो 17 बैंक हैं जो आपके IBPS का भाग है। क्लियर? IDBI इज नॉट नेशनलाइज बैंक, इसका आंसर IBPS से बाहर है। SBI को भी हमने नेशनलाइजेशन कैटेगरी से बाहर रखा है। RBI तो ऑब्वियसली बात है, कमर्शियल बैंक है ही नहीं, इसका आंसर हमने उसे दरकिनार रखा है। तो नेशनलाइजेशन की जब भी बात आपसे पूछी जाए, ये फिगर आपके पास अगर रहता है, तो आई होप कि आप आसानी से क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, है ना। तो हम नेशनलाइजेशन के बाद जो नेक्स्ट हमारी वीडियो बैंकिंग के क्लासिफिकेशन की आएगी, उसमें हम डेवलपमेंट बैंक की बात करेंगे कि नाबार्ड क्या है, सिडबी क्या है, एक्जिम क्या है, NHB क्या है, या RRB की बात करेंगे, रीजनल रूरल बैंक्स क्या है ना, प्राइवेट बैंक, फॉरेन बैंक कैसे काम करते हैं, लीड बैंक क्या होती है। तो इन सारे बैंकों की जुड़ी हुई जो वीडियो है वो बैंकिंग के क्लासिफिकेशन में 1 2 3 by 4 क्रोनोलॉजी में आपके पास आएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप एक बार इसे पेन डाउन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।